सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाइस। डाइस यानी कि पासा। इसमें जितने भी लेवल के क्वेश्चन होंगे, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा समझने का है, इसमें बस समझना पड़ेगा है। सारे कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? जो हम लोग लूडो खेलते हैं घर पे, उसमें जो पासा यूज होता है वो होता है मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है? अपोजिट जो नंबर होता है उसका सम होता है 7। अपोजिट का सम क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि ये आपका मानक पासा है। मान लीजिए ये आपका मानक पासा है, 2, 4 और 6। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या होगा? और 6 का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट, 2 का अपोजिट वो होगा जिसका सम 7 होगा। तो 2 के साथ 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 6 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यही आपका ट्रिक है। अपोजिट का सम क्या होगा? 7। यही आपका स्टैंडर्ड डाइस का ट्रिक है। और स्टैंडर्ड डाइस से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। तो चलिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, या फिर कोई भी कॉमन नहीं हो। ठीक है। यदि मान देखिए, यदि एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर आपका कॉमन होगा तो क्या करेंगे? एक नंबर कॉमन हो, अगर एक नंबर कॉमन हो, मान लीजिए ऐसा नंबर दिया हुआ है। ठीक है। 2, 5 और यहाँ पे 3 है। और अगला क्या है? 5, 6 और 1 है। तो देखिए आपका कॉमन नंबर क्या हो गया? कॉमन नंबर इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, यानी कि 5 आपका कॉमन हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग? जब एक नंबर कॉमन होगा तो जो भी आपका कॉमन है वहां से क्या कीजिएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन हो वहां घुमा दीजिए। तो चलिए 5 को घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 3, यानी कि 5 के बाद हम 2 और 3 लिख देंगे। अगला नंबर में फिर क्या है? 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 1 आ रहा है। देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 1 लिख दिए। यानी कि जो भी नंबर आया वो अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 2 का अपोजिट हो गया आपका 6, 3 का अपोजिट हो गया आपका 1। तो 5 का अपोजिट कौन सा नंबर बचा? 4 बचा है। जो बचा वो अपने आप अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक नंबर कॉमन होने का ट्रिक है, यदि आपका एक नंबर कॉमन है तो। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर आपका दिया 6, 1, 3, और यहाँ पर आपका दिया 2, 5, 6। यहाँ पर क्या होगा? तो आपका कॉमन क्या है? कॉमन को पकड़ते हैं। कॉमन यहाँ पर हमारा 6 है। 6 आपका कॉमन है। ठीक है। तो कॉमन से क्या करेंगे हम लोग? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। चलिए क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। तो इसमें जब चलेंगे तो 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। देखिए 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, और इसमें 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार लिख देंगे। 6 के बाद 3, सॉरी यस, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, और यहाँ पर 6 के बाद 5, 5 के बाद 2। जो भी नंबर आया वो आपका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 6 जो बच गया उसका अपोजिट हो जाएगा 4। 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। यही आपका ट्रिक है एक नंबर कॉमन होने का। ठीक है। अब अगर आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए इसी में। ठीक है। मान लीजिए कि आपका है 3, 4, 1, और अगला दिया हुआ 2, 5, 3। इसमें क्या होगा? तो फिर आप कॉमन एक नंबर पकड़ लेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन नंबर है आपका 3। 3 आपका कॉमन है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद 4, और इसमें हो जाएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। यानी कि 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, और 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। एकदम क्लॉकवाइज ही बढ़ना है। और जो नंबर आया वो आपका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 1 का अपोजिट हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बचा, बचा कौन? 6। तो यही हो जाएगा आपका अपोजिट।
तो एक नंबर कॉमन का ट्रिक हम लोग समझ गए। एक नंबर कॉमन अगर होगा उसका टेक्निक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग का क्या है, ये तो एक नंबर कॉमन था ना, अब हम लोग देखते हैं दो नंबर कॉमन का ट्रिक। अगला हम लोग का क्या है, यदि दो नंबर कॉमन, यदि दो नंबर कॉमन दिया हो, कॉमन दिया हो तो क्या करना है। दो नंबर अगर कॉमन दिया हो तो इसका क्या टेक्निक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक, सॉरी, एक छ तीन, एक छ तीन, ठीक है। फिर एक छ पाँच कर दीजिए यहाँ, एक छ पाँच और एक छ तीन, ये है आपका नंबर। यहाँ पे आपका दो नंबर कॉमन दिख रहा है, एक तो छ और एक, और इसमें भी आपका छ और एक, दो नंबर आपका कॉमन दिख रहा है। इस दो नंबर कॉमन को छोड़ दीजिए तो जो बचा वो आपका अपोजिट हो जाता है, यानी कि पाँच का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, तीन। पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, ठीक है। तो अब देखिए, जो नंबर था एक और छ, ठीक है, पाँच का अपोजिट तो हम लोग लिख दिए कि तीन। छः का अपोजिट क्या होगा, छः का अपोजिट देखिए आपका या तो दो होगा या चार होगा, या तो आपका दो होगा या तो चार होगा। छः का अपोजिट या तो दो होगा या तो चार होगा। उसी तरह अगर आपसे चार का अपोजिट पूछे और तीन का अपोजिट पूछे तो क्या होगा, चार का अपोजिट या तो एक होगा या तो छः होगा, और तीन का अपोजिट या तो एक होगा या तो छः होगा। जो यहाँ पर था वो चार का भी अपोजिट अपोजिट हो सकता है और तीन का भी अपोजिट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनता है, ये पॉसिबिलिटी बनता है आपको। ऑप्शन में दिया रहेगा वन और सिक्स, यहाँ पे ऑप्शन दिएगा टू और फोर, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पाँच छ, और यहाँ पर हो जाएगा दो चार पाँच। यहाँ पर फिर से आपको दो और पाँच कॉमन है। जब दो और पाँच कॉमन हो गया तो जो बचा वो छः, और इसमें बचा चार, यानी कि छः का अपोजिट चार हो जाएगा। छः का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार। अब आपसे दो का अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, और पाँच का अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा। तो कौन सा नंबर नहीं आया है, एक नहीं आया है और छः नहीं आया है, यानी कि दो का अपोजिट या तो एक होगा या तो छः होगा। पाँच का अपोजिट या तो एक होगा या तो छः होगा। उसी तरह तीन का अपोजिट पूछेगा, ठीक है, तीन का अपोजिट, ठीक है। तो तीन का अपोजिट क्या होगा, तो वो भी आप बना सकते हैं, या तो दो होगा या तो पाँच होगा। और उसी तरह आपका एक का तीन के बाद और कौन बचा, एक का अपोजिट, हाँ एक का अपोजिट, एक का अपोजिट या तो दो होगा या तो पाँच होगा। ये आपका लॉजिक है अगर दो नंबर कॉमन दिया हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दो नंबर क्वेश्चन में, दो नंबर कॉमन में। तो यहाँ आपका तीन है, दो है और चार है। उसी तरह यहाँ पर आपका तीन है, दो है, छः। तो देखिए तीन और दो कॉमन है इस दोनों में, तो जो बचा वो आपका अपोजिट हो जाएगा। चार का अपोजिट छः हो जाएगा, यानी कि चार का अपोजिट क्या हो गया, छः। तो तीन का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा, पाँच का अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब समझिए, चार का अपोजिट तो छः हो गया, तो तीन का अपोजिट क्या होगा, तीन का अपोजिट दो तो होगा नहीं, चार होगा नहीं, छः होगा नहीं। तो तीन का अपोजिट या तो आपका पाँच होगा या तो एक होगा, यानी कि या तो एक होगा या तो पाँच होगा। दो का भी अपोजिट या तो एक होगा या पाँच होगा। पाँच का अपोजिट या तो दो होगा या तीन होगा। पाँच इसमें नहीं है, इसमें आपको पाँच नहीं दिख रहा है, इसमें भी पाँच नहीं दिख रहा है। तो जो कॉमन है वही हो सकता है अपोजिट, तो दो होगा या तो तीन होगा। उसी तरह पाँच का अपोजिट या तो दो होगा या तीन होगा। तो ये आपका दो नंबर कॉमन होने का ट्रिक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगला टाइप क्या आता है हमारा, जब आपका एक भी कॉमन नंबर ना हो, इफ नो नंबर इज कॉमन, नो नंबर इज कॉमन, अगर आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दिखने में आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, तो क्या करना है। तो अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है, और इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। और इसमें आपको केवल दो डाइस दिया रहेगा, केवल आपको ओनली टू डाइस गिवन, सिर्फ आपको दो डाइस दिया हुआ रहेगा और आपको आंसर बना देना है। जैसे क्वेश्चन देगा आपको ऐसे, दो ही डाइस देगा, ज़्यादा नहीं देगा इसमें।
ठीक है। पहला डाइस में दिया हो 1 6 3, दूसरा डाइस में दिया 2 4 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 4 6 2। अगला क्वेश्चन है 1 5 3। अब क्या करना है? तो देखिए इसमें कोई भी नंबर आपको इस दोनों डाइस में कॉमन नहीं है, इस दोनों डाइस में भी आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, एक भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिखना है। तो क्या करना है? टॉप का अपोजिट टॉप हो जाएगा। सबसे पहले तो टॉप का अपोजिट टॉप कर दीजिए, यानी कि एक का अपोजिट दो हो जाएगा, यानी कि टॉप का अपोजिट क्या हो जाएगा? टॉप। ये ट्रिक है, आपको ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी कि टॉप का अपोजिट टॉप। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखिए टॉप का भी टॉप हो गया, दूर का अपोजिट दूर, यानी कि 6 का अपोजिट 5। यहाँ पर 6 का अपोजिट 3, यहाँ पर क्या होगा? 6 का अपोजिट 5। दूर का अपोजिट क्या होगा? दूर। देखिए 6 और 5 दूर है, और 3 और 4 सामने है, यानी कि 3 का अपोजिट 4, यानी कि पास का अपोजिट पास, पास का अपोजिट पास। उसी तरह यहाँ पर 6 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 5। 6 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 5। 6 का अपोजिट 3 क्यों होगा? दूर का अपोजिट दूर, और 2 का अपोजिट 5 क्यों होगा? पास का अपोजिट पास। यही ट्रिक था, इसमें और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, और कोई क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछेगा। अब देखिए अभी तक तो हम लोग दो डाइस देख रहे थे, अभी तक हम लोग कितना डाइस देख रहे हैं? दो ही डाइस देख रहे हैं, लेकिन अब एग्जाम में आपका तीन डाइस भी पूछ सकता है। तो चलिए, जब आपको तीन डाइस दिया हुआ रहे तो क्या करना है? व्हेन थ्री डाइस आर गिवन। जब आपको तीन डाइस दिया हुआ रहे तो क्या करना है? तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, तीन डाइस आपको दिया हुआ है, तीन को फोटो बनाएंगे। पहला में लिखा हुआ है 4 6 1। दूसरा में दिया हुआ है 4 5 6। तीसरा में दिया हुआ है 1 3 और 2। इसको सॉल्व करना है, और सबका कौन अपोजिट होगा वो लिख देना है, किसका कौन अपोजिट होगा वो लिख देना है। इसका ट्रिक क्या है? जब भी आपको तीन डाइस दिया रहे तो आपको क्या करना है? इस तीन डाइस में आपको ऐसा दो को डाइस ढूंढना है जिसमें केवल एक डिजिट कॉमन हो। एक डिजिट कॉमन होने वाला आसान होता है, यानी कि ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको याद रखना है कि तीन डाइस में से तीन डाइस में से वो दो डाइस ढूंढना है, दो डाइस लेना है जिसमें केवल एक कॉमन हो, जिसमें एक डिजिट या एक नंबर कॉमन हो, कॉमन हो। और उसी दो डाइस से हमारा आंसर आ जाएगा, तीसरा डाइस का कोई जरूरत नहीं। जैसे देखिए पहला वाला डाइस का बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक है, और लास्ट वाला डाइस का बात करते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी कि पहला डाइस में आपका एक कॉमन है, और लास्ट वाला डाइस में एक कॉमन है। बीच वाला डाइस का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला और तीसरा से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इस दोनों को खाली लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बताए थे जो कॉमन आता है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक के बाद क्या आ जाएगा? इसको लेंगे तो, जब हम लोग इसको लेंगे तो एक के बाद क्या हो जाएगा? एक के बाद छः, छः के बाद चार, यानी कि एक के बाद छः, छः के बाद चार। और अगर दूसरा डाइस को लेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी कि एक का अपोजिट क्या होगा? छः का अपोजिट क्या होगा? चार का अपोजिट क्या होगा? अब देखिए यहाँ छः का अपोजिट तो दो हो गया, चार का अपोजिट तीन हो गया, छः का अपोजिट दो, चार का अपोजिट तीन, तो एक का अपोजिट क्या होगा? जो बचा, कौन बचा? पाँच बचा, पाँच हो जाएगा। ये था हमारा ट्रिक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? चलिए यहाँ पर है तीन वो आपका है ना डाइस, तीन को डाइस बना लेते हैं। तीन डाइस में केवल दो डाइस का यूज होगा, केवल दो डाइस का यूज होगा। पहला क्वेश्चन है आपका 4 6 3 2 5 1 2 3 5। अगला क्वेश्चन है ग्रीन रेड येलो, उसके बाद आपका व्हाइट
ऑरेंज, ग्रीन, मान दो ही आपका है, इस टाइप से दो ही गो है। क्या करेंगे इसमें, करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका रहेगा, करना क्या है, 3 गो वाले में क्या करेंगे, 2 को कोई चुन लेंगे इसमें से जिसमें एक कॉमन हो। तो पहले इसमें चुनेंगे कौन, देखिए मान लीजिए पहला वाला लेते हैं, पहला वाला में 3 है और लास्ट वाला में 3 है, यानी कि 3 आपका कॉमन है, 3 आपका क्या है, कॉमन है पहला और लास्ट में। ठीक, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो पहला और लास्ट को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और 3 से बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी 3 से बढ़ेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, और दूसरा में 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, यानी कि 6 का अपोजिट 2 आ गया और 4 का अपोजिट 5 आ गया, यानी कि 6 का अपोजिट आ गया आपका 2, 4 का अपोजिट आ गया 5, और 3 का अपोजिट जो नंबर बच गया यानी कि 1, 1 हो जाएगा आपका 3 का अपोजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये 2 नंबर का है, इसमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है, जी आपका कॉमन है, देखिए जी कॉमन है, ग्रीन, ग्रीन आपका कॉमन है, ग्रीन कॉमन है। तो देखिए क्या करेंगे, ग्रीन से आपका क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला में क्या हो जाएगा, ग्रीन, येलो, रेड, दूसरा वाला में ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, यानी कि येलो का अपोजिट ऑरेंज, रेड का अपोजिट वाइट, यानी कि येलो का अपोजिट ऑरेंज, रेड का अपोजिट वाइट। ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन का अपोजिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा, कौन सा कलर होगा, दिया नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ डाइस का जब बात करते थे तो डाइस में हम लोग को पता रहता था 1 2 3 4 5 6, 6 कलर आपका है, डाइस में आपको पता था कि 6 कलर है, लेकिन इसमें तो आपको नहीं ना पता है कि अगला कलर कौन सा होने वाला है, इसीलिए ग्रीन का अपोजिट हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको लिख देता क्वेश्चन में कि गिवन 6 कलर्स और उस 6 कलर में आपको अपोजिट ढूंढना है, तो आप बना सकते थे। यहाँ पर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आप कैन नॉट डिटरमाइन लिखेंगे आंसर, जी का कांट डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग खूब सॉल्व करेंगे तभी हम लोग को थोड़ा सा इसमें मतलब डाउट क्लियर होगा। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 गो नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4 गो ले लेते हैं, 1 2 3 4। फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3 गो वाला, 1 2 3। पहले 4 गो वाला देखते हैं, 4 2 5, 3 4 5, 5 6 3, एक सॉरी यहाँ पे एक नहीं होगा, 6 3 1, और इसमें आपको ले लेते हैं 1 2 3 4 3 5 और 6 5 2। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया है, कितना भी आपको दे दे डाइस, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 डाइस दे दिया है, आप कंफ्यूज कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, कितनों डाइस दे दे आपको 2 ही को चुनना है जिसमें वो कॉमन हो, 2 ही चुनना है जिसमें एक कॉमन हो। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, देखिए 4 5 6 कोई नंबर कॉमन नहीं, 3 कॉमन है, बताते जहां भी एक कॉमन हो उसको उठा लीजिए, सिर्फ हम लोग इसी दोनों में देखेंगे, बाकी किसी डाइस का हम लोग को जरूरत नहीं है, किसी डाइस का जरूरत नहीं है। और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तुरंत। तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद आया 4, इसमें 3 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 6, यानी कि 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6, और 3 का अपोजिट जो बच गया यानी कि 2, 3 का अपोजिट जो बच गया यानी कि 2, 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। यही है आपका टेक्निक बनाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करना है, फिर वही 2 को डैश चुनना है इसमें से जिसमें से एक कॉमन हो। देखिए पहला और लास्ट में 2 कॉमन है, देखिए पहला और लास्ट में आपका 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इसी से आपका आंसर बन जाएगा, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए इस दोनों को उठाते हैं, इसी दोनों को उठाते हैं और क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 2 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 6, यानी कि 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6, यानी कि 1 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर बच गया यानी कि 4,
4 बचा हुआ था, तो 4 हो जाएगा 2 का अपोजिट। तो ये तरीका है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग भरमार कर देंगे, इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए फिर से आते हैं। हाँ, यहाँ आपका मान लीजिए ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपका ऐसा है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। जैसे देखिए 9 5 7, अभी तक तो आप पढ़े थे 1 से लेकर 6 तक ही नंबर, यार 9 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अगला में क्या आ गया, 5 7 1, फिर 3 1 11। अरे बाप रे, आप तो डर जाइएगा कि क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो एक डिजिट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, एक डिजिट कॉमन वाला उठा लिए, एक डिजिट कॉमन वाला उठा लिए, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बढ़ गए। यहाँ भी आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बढ़ गए। तो क्या हो जाएगा बताइए, एक के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 5, और दूसरा में हो जाएगा एक के बाद 3, 3 के बाद 11। यानी कि 7 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 11। तो एक का अपोजिट क्या होगा, देखिए 7 आ गया, 3 आ गया, देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया। 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, 9 नहीं आया। तो 9 जो है वो एक का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एक का अपोजिट हो जाएगा 9, 7 का अपोजिट हो जाएगा 3, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 11। ये था आपका तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर वही हमारा। अब हम लोग को थोड़ा सा टेक्निक लगाना है, टेक्निक लगाना। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे आपको क्या दिमाग लगाना है। देखिए मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 3 4 को आपका दिया हुआ है। यहाँ पर बी है, ए है, यहाँ सी है। यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। यहाँ पर आपका सी है, ई है, डी है, और यहाँ पर ई है, एफ है, और डी है। ये इतना आपको दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग को एक दूसरे का अपोजिट निकालना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेगा ए का अपोजिट, या आपसे लिख देगा बी का अपोजिट, कोई एक ही अपोजिट पूछेगा ना, बी का अपोजिट, या आपसे पूछेगा सी का अपोजिट। ठीक है, सी का अपोजिट, तो उसको कैसे निकालना है। तो यहाँ देखिए एग्जाम में कभी कभी आपको कुछ शॉर्ट टेक्निक भी होता है। जैसे देखिए आपको उतना क्लॉकवाइज घूमने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ए का अपोजिट पूछ रहा है, ए के साथ क्या आ रहा है, बी सी। क्या आ रहा है, बी सी। तो आप क्या कीजिएगा, ए के साथ आया आपका बी सी, ए के साथ आया बी सी, आप ढूंढिएगा और बी सी कहाँ पर है, देख लीजिएगा बी सी कहाँ है, यहाँ है। तो बी सी यहाँ है, यानी कि यहाँ पर ए आया, यहाँ डी आया, यानी कि ए का अपोजिट डी हो जाएगा। ठीक है, ए के अपोजिट डी हो जाएगा। तो इसका टेक्निक क्या हुआ, देखिए टेक्निक क्या हुआ कि सबसे पहले पहला वाला पकड़े, ए का अपोजिट निकालना है। जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां ए चलेगा। ए के साथ क्या आया है, बी सी। ए के साथ क्या आया है, बी सी। तो आप देखिएगा और बी सी कहाँ पर है, बी सी और यहाँ पर है, उसके साथ क्या आया, डी। तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। ये भी टेक्निक है शॉर्टकट ढूंढने का, तुरंत आंसर लाने का। अगर आपसे ए का अपोजिट पूछ रहा है तो फिर क्यों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए मान लीजिए बी का अपोजिट पूछ रहा है, बी का अपोजिट। तो बी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बी, बी के साथ क्या है, ए सी। हम लोग देखेंगे ए सी और कहाँ आया है, ए सी और कहाँ आया है, ए सी और कहाँ आया है। तो ए सी नहीं मिल रहा है कहीं। तो छोड़िए बी यहाँ भी तो है, बी के साथ क्या है, सी डी, सी डी। सी डी देखिए यहाँ पर आया है, तो ई हो जाएगा। बी के साथ क्या आया है, सी डी, तो सी डी के साथ क्या आया है, ई, तो ई हो जाएगा अपोजिट। अब समझ में आ गया होगा सबको। जैसे बी के साथ यहाँ पर आया है सी डी, तो सी डी और कहाँ पर है, यहाँ पर भी सी डी है, और सी डी के साथ क्या आया है, ई। तो एक जगह सी डी के साथ बी आया, और एक जगह सी डी के साथ ई आया, यानी कि बी और ई जो है वो अपोजिट है, बी और ई अपोजिट है। उसी तरह अब मान लीजिए सी का अपोजिट देखना है, तो सी के साथ क्या आया है, ई डी, और यहाँ पर ई डी के साथ आया है एफ। तो यानी कि सी का अपोजिट एफ। सी के साथ क्या है, ई डी, और ई डी के साथ आया एफ, यानी कि उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ये टेक्निक भी आपको एग्जाम में याद रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। हम लोग को सारा टेक्निक पता होना चाहिए एग्जाम बनाने से जाने से पहले। और अगर एक भी टेक्निक हम लोग भूलते हैं, अनावश्यक हम लोग अपना टाइम एक्स्ट्रा देते हैं एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है,
यहाँ पर येलो है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ब्लू है। फिर अगला, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ वायलेट है, यहाँ ब्लू है। यहाँ पर ब्लू है, रेड है, येलो है। अगला यहाँ पे रेड है, रेड नहीं उसका रोज है, रोज और येलो। तो आपको इतना सारा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट एक दूसरे का क्या होगा। चलिए आपको निकालना है हमारे लिए रोज का अपोजिट क्या होगा। कैसे निकालेगा रोज का अपोजिट? तो चलिए सबसे पहले ऑरेंज का अपोजिट निकाल लेते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज का अपोजिट क्या होगा? ऑरेंज के साथ क्या है? वीबी। ऑरेंज के साथ है ओबी। चलिए मिल गया। ऑरेंज के साथ क्या है? बी और वाई। बी और वाई यहाँ है तो रेड हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑरेंज के साथ बी और वाई है और बी और वाई के साथ रेड है, यानी कि रेड हो गया ऑरेंज का अपोजिट। रेड हो गया ऑरेंज का अपोजिट। उसी तरह अगर आपसे पूछे येलो का अपोजिट क्या होगा? येलो का अपोजिट, तो चलिए येलो देख लेते हैं। येलो के साथ है ओबी, यहाँ पर ओबी है, ओबी के साथ है वायलेट, यानी कि येलो के साथ है ओबी और ओबी के साथ है वायलेट, यानी कि वायलेट हो जाएगा येलो का अपोजिट। यानी कि येलो का अपोजिट हो गया वायलेट। अब कौन बचा? रोज। रोज, तो इधर साइड आपका रोज बचा है और रोज के साथ एक कलर बचा है बी, वही अपोजिट होगा। सिंपल सा बात है, जब दो कलर निकल गया है तो रोज का अपोजिट बी होगा। और यही आपका शॉर्टेस्ट टेक्निक है किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए एक क्वेश्चन अब देखते हैं इसी पैटर्न पर, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन होगा। आइए, यहाँ पर है आपका इस टाइप से क्वेश्चन है। चार डाइस हम बना रहे हैं, चार डाइस हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका परसेंटेज, यहाँ पर आपका ओ, यहाँ है आपका क्रॉस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ है इनटू, यहाँ है जीरो, यहाँ है परसेंटेज, यहाँ है डॉलर और यहाँ है प्लस, यहाँ है परसेंटेज, यहाँ है प्लस, यहाँ है जीरो। आपको एक दूसरे का अपोजिट, कौन किसका अपोजिट होगा वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए इसका अपोजिट, परसेंटेज का अपोजिट। तो परसेंटेज का अपोजिट अगर हम लोग को निकालना है, अपोजिट निकालना है, तो देखिए परसेंटेज के साथ क्या आ रहा है? ओ और क्रॉस, तो यहाँ भी है ओ और क्रॉस, ठीक है। तो बचा कौन? माइनस, यानी कि ओ और क्रॉस के साथ क्या आ रहा है? माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा अपोजिट। यानी कि परसेंटेज का अपोजिट हो गया माइनस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या होगा? डॉलर का अपोजिट क्या होगा? मान लीजिए आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर है डॉलर, डॉलर के साथ क्या आ रहा है? परसेंटेज और प्लस। तो भाई परसेंटेज और प्लस और कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज और प्लस, तो बचा क्या? ओ, यानी कि डॉलर का अपोजिट हो गया ओ। यहाँ पर परसेंटेज और प्लस, अब परसेंटेज और प्लस आ रहा था ओ के साथ, ओ हो गया आपका इसका अपोजिट, ठीक है। अगला, अब डॉलर का अपोजिट भी हो गया, अब किसका अपोजिट देखना है? क्रॉस का अपोजिट, क्रॉस का अपोजिट। तो क्रॉस का अपोजिट वही होगा जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ। तो देखिए कौन कौन बचा हुआ है? परसेंटेज, ओ, क्रॉस, माइनस, ठीक है, परसेंट, कोई नहीं बचा हुआ, सारा डिजिट हम लोग ले लिए हैं। यानी कि एक और सिंबल होना चाहिए था जो इस क्रॉस का अपोजिट होता, तो सिंबल तो हम लोग को पता नहीं है, अन्य कौन सिंबल होगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन इसका आंसर होगा, कांट डिटरमाइन इसका आंसर होगा, क्योंकि अन्य सिंबल का हम लोग को पता नहीं है, अन्य सिंबल कौन होगा उसका का पता नहीं है हम लोग को। अगर पता होता तो बता देते, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइन, ठीक है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ ऐसे, ये है आपका क्वेश्चन, ऊपर में दिया है डिवाइड, यहाँ दिया ओ, यहाँ दिया क्रॉस, उसके बाद यहाँ दिया माइनस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर ओ, यहाँ पर दिया डिवाइड, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर प्लस, यहाँ दिया डिवाइड, यहाँ पर दिया प्लस, यहाँ दिया ओ। कौन किसका अपोजिट होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना है, तो चलिए इसमें से ऐसा दो डाइस ढूंढ लेते हैं, सॉरी, इसमें से ऐसा दो डाइस ढूंढ लेते हैं जिसमें एक डिजिट कॉमन हो। चलिए ये दोनों डाइस में देखिए आपका परसेंटेज कॉमन है,
यहाँ पर भी आपका परसेंटेज है, सॉरी डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है। इसी दो डाइस से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी दो डाइस से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो चलिए, परसेंटेज क्रॉस जीरो, और उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड प्लस डेल्टा, यानी कि क्रॉस का प्लस हो जाएगा और जीरो का डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रॉस का अपोजिट हो जाएगा प्लस, जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ, जीरो का अपोजिट हो जाएगा आपका जीरो का अपोजिट हो जाएगा डेल्टा। अब बचा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज का अपोजिट, और सिंबल कौन सा बचा, माइनस, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं। परसेंटेज क्रॉस ओ, ठीक है, अब परसेंटेज प्लस डेल्टा, यानी कि क्रॉस का अपोजिट प्लस, ठीक है, ओ का अपोजिट डेल्टा, और इसका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं आया है माइनस, यही हो गया आपका अपोजिट। ठीक है, अब आइए दो क्वेश्चन और इसका देखेंगे, उसके बाद हम लोग डाइस खोलने वाला क्वेश्चन में चले जाएंगे। दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो बिंदु है, यहाँ पर आपका पांच बिंदु है, यहाँ पर आपका तीन बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर तीन बिंदु है, यहाँ पर आपका छह बिंदु है। अब आपको क्वेश्चन में देगा, यदि यदि बिंदु दो शिखर पर है, तो तल में बिंदु क्या होगा, तल में बिंदु क्या होगा। आपको समझना होगा कि दो अगर ऊपर में है तो उसका नीचे क्या होगा, यानी कि दो का अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि दो का अपोजिट क्या होगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कौन कॉमन है, तीन और तीन कॉमन है, तीन और तीन यहाँ पर क्या है, कॉमन है, एक अंक कॉमन है। यहाँ से हम लोग भागेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से हम लोग भागेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तीन लिखेंगे, ठीक है, तीन के बाद आया पाँच, पाँच के बाद दो, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद दो, उसके बाद तीन के बाद एक, एक के बाद छः, यानी कि पाँच का अपोजिट एक और दो का अपोजिट छः, यानी कि हम लोग से दो का अपोजिट पूछ रहा था, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे, दो का अपोजिट छः हो जाएगा, दो का अपोजिट हो जाएगा छः, छः और छः हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अब हम लोग डाइस को खोलना देख लेते हैं। ठीक है, डाइस को खोलना अगला हमारा जो टॉपिक है, डाइस को खोलना। डाइस को कैसे ओपन करते हैं, डाइस को खोलना। एक डाइस को अगर खोल देंगे तो क्या होगा, यानी कि ओपनिंग द डाइस, ओपनिंग द डाइस, इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा पूछता है। डाइस को खोल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे रह सकता है, कितना तरीके से आ सकता है। एक तो आपका ऐसा रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पर तीन, दो, चार, एक, पाँच, छ, ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपसे ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे ऐसे, और एक क्वेश्चन रहेगा आपसे ऐसे। ऐसे, ठीक है,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ मान लीजिए 1 4 5 3 2 6 कुछ भी लिखा हुआ, 2 6 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है, इसमें इसमें आपको अपोजिट कैसे लिखेगा? तो आपको इसका एक टेक्निक है, ट्रिक है, कि जो भी अल्टरनेट वाला होता है, अल्टरनेट 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 वाला, वही आपका अपोजिट होता है, वही आपका अपोजिट होता है। अल्टरनेट वाला ही आपका अपोजिट होगा, यही इसका ट्रिक है। यानी कि अगर हमको अपोजिट देखना है तो 3 का अपोजिट होगा 5, ठीक है। उसके बाद 2 का अपोजिट होगा 6 और 4 का अपोजिट होगा 1, ठीक है। यही होगा अपोजिट, यानी कि 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6। उसी तरह यहाँ पर 4 का अपोजिट 2, ठीक है, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6। उसी तरह अगला क्वेश्चन में 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 1। उसी तरह 1 का अपोजिट 3, 5 सॉरी 5 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 4। उसी तरह 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6 और आपका बचा 2 का अपोजिट 1। यानी कि यही आपका अपोजिट का ट्रिक है, अल्टरनेट वाला ले लेना। देखिए 3 के बाद 2 को छोड़ दिए, 5 ले लिए, अल्टरनेट हो गया 1 छोड़ के 1, तो 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 1। इसमें भी आपका 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5। इसमें क्या था, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, बचा कौन, 1 का अपोजिट 6। इसमें 1 का 3, 5 का 6, तो 2 का बचा 4, 3 का 4, 5 का 6, तो 2 का 1। अब देखिए यहां तक तो सब सॉल्व कर लेता है। एक प्रॉब्लम इसमें जो जिसको सबको दिक्कत आता है वो समझ लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है जिसमें सबको दिक्कत आता है, वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन। यहीं पर सब फंसता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको अपोजिट ढूंढना रहे तो आपका अल्टरनेट वाला दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ पर बेसिक टेक्निक यूज होगा, बेसिक टेक्निक यूज होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको सोचिएगा अल्टरनेट तो आपको दिख भी नहीं करेगा अल्टरनेट, तो एक का अपोजिट कौन लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कौन लेंगे। तो आप देखिए इसमें बेसिक टेक्निक क्या काम करेगा। 3 का बात करते हैं, अगर 3 का अपोजिट निकालना है, 3 का अपोजिट अगर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, देखिए 3 के साथ आपका 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। तो 3 का अपोजिट आपका क्या आ गया, 3 का अपोजिट आ गया 6, ठीक है। अब मान लीजिए हमको 4 का अपोजिट निकालना है, तो 4 के साथ क्या क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 2 भी नहीं आएगा, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 1। तो 4 के साथ आपका क्या आ जाएगा, 1। उसी तरह अब अगर अगर हम आपका 2 का अपोजिट निकालना चाहें, तो 2 के साथ क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो बच गया कौन, 5, 5 होगा इसका आंसर। तो ये है आपका बेसिक टेक्निक, जो एक दूसरे का अपोजिट निकालने में आपका काफी काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन किसका अपोजिट है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो अब हम आपको दे रहे हैं। बोल देगा कि अगर इसको अगर हम लोग बना दे, इससे कौन सा डाइस बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ये दे दिया आपका इस टाइप से, यहाँ दे दिया आपका 4 3 6 5 1 2, मान लीजिए ऐसा दे दिया है। इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, डाइस बनेगा। आपको बस क्या दिमाग लगाना है, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं हो सकता है, जो अपोजिट है वो बगल में नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 4 को ऑप्शन दे देगा ना, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दिया। यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रिक क्या लगाना है? ट्रिक यही रहेगा हमारा, ट्रिक यही रहेगा कि जो अपोजिट है, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं आ सकता, साथ में नहीं आ सकता। यही ट्रिक को लगाना है। पहले अपोजिट कौन कौन है? देखिए अपोजिट 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। यानी कि जहां पर भी 1 के साथ 2 आएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 के साथ 2 आया है, ये गलत हो गया, ये नंबर आपका गलत हो गया। जहां पर भी आपका 1 के साथ 2 आएगा वो गलत हो जाएगा। अगला, जहां पर भी 4 के साथ 6 आएगा वो गलत हो जाएगा। 4 के साथ 6 आया, ये गलत हो गया। जहां पर भी 3 के साथ 5 आएगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा डी नंबर। आंसर हो गया हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो यही टेक्निक आपको एग्जाम में लगाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ऐसे है। यहाँ पर 1 4 5, यहाँ है 6 2 3। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इससे आपका कौन सा डाइस बनेगा। और डाइस आपका 4 को ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन आपका रहेगा। पहला ऑप्शन है 4 1 2, दूसरा ऑप्शन है 2 3 6, तीसरा ऑप्शन है 4 2 5, अगला ऑप्शन है 4 6 5। इस चारों में से कौन सा डाइस बनेगा? कौन सा डाइस बनेगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। अपोजिट देख लेते हैं। 4 का अपोजिट 2, ठीक है, 6 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट 5। यानी कि जहां पर भी 1 के साथ 5 आएगा वो गलत हो जाएगा। 1 के साथ 5 कहीं नहीं है, चलिए ठीक है। जहां पर भी आपका 6 के साथ 3 आएगा वो गलत हो जाएगा। 6 के साथ 3 आया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लाल पेन से करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गलत हो गया आपका। उसका जहां पर भी आपका 6 के साथ 3 आएगा वो गलत, जहां पर भी 1 के साथ 5 आएगा वो गलत, 1 के साथ 5 आएगा वो गलत, और जहां भी 4 के साथ 2 आएगा वो गलत, 4 के साथ 2 गलत, ये भी गलत, यहाँ भी 4 के साथ 2 गलत, बचा कौन? ये सही, ये आपका सही हो गया। तो यही टेक्निक है आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही टेक्निक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग और पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे, कुछ चीज़ को समझेंगे जो चीज़ आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट अगर आप समझ लिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को कहीं से भी बना सकते हैं। जैसे आपका ये अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें हम लोग समझते हैं क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट। क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक। और यहाँ पर आपका 2 नंबर ऐसे दे दिया है, 4 5 1 6 2 और 3। अब बोलेगा इससे आपका कौन सा डाइस बन सकता है, और डाइस में आपका 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आपका दे देगा 5 1 4, यहाँ पर दे देगा 6 5 4, यहाँ पर दे देगा 2 1 5, यहाँ दे देगा 5 2 6, फिर एक और ले लीजिए, मान लीजिए 3 1 2, ठीक है। ये 5 ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपोजिट देख लेते हैं। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, उसके बाद 5 का अपोजिट हो जाएगा 3, और आपका 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। यही आपका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन मिलाने का कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला डाइस बन सकता है क्या? देखिए तो 1 का अपोजिट 6 है, यानी कि 1 का अपोजिट आपका क्या है? 6 है। 4 का अपोजिट 2 है, और 5 का अपोजिट क्या है? 3 है। इससे क्या ये डाइस बन सकता है? तो हम लोग देखते हैं बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये बनने का चांस हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको चेक करेंगे। कहाँ से पकड़ेंगे? 1 5 4, 1 5 4 है, तो हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला लेंगे, डायरेक्शन मिला लेंगे। तो चलिए यहाँ से डायरेक्शन मिलाते हैं। 1 4 और 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है 1 4 और 5। तो 1 से 5 और 5 से 4 जाएंगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। घड़ी की इधर से घड़ी का सुई दिखता है, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम लोग जा रहे हैं
तो हम लोग देख ले रहे हैं कि हाँ 154 आ रहा है, और यहाँ पर 154 नहीं आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, यानी कि पहला नंबर आपका गलत हो जाएगा। पहला नंबर आपका गलत हो जाएगा। देखिए इससे हम लोग को मिलाना है। यहाँ पर अगर आप 1 से 5 से 4 जा रहे हैं, 1 से 5 से 4, आप घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ आपको दिया है 154 क्लॉकवाइज, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होना होगा, इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, 654, 654, 654 अगर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी 654 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर भी आपका गलत हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, 125, 125, 125, ठीक है, 125। एक यहाँ एक से पकड़ेंगे, 125 है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर 125 है क्लॉकवाइज, गलत हो गया। दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन में 256 क्लॉकवाइज, 256 क्लॉकवाइज, ये सही हो गया हमारा, ये हमारा सही हो गया। और अगला क्वेश्चन 132, 132, देखिए 132 पकड़ते हैं, 132 एंटी क्लॉकवाइज, 132 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ 132 क्लॉकवाइज, उल्टा हो गया, गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल हमारा ये ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं? यही कंसेप्ट आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के देखने वाला, चेक करने वाला, यही आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा, यही से आपका एग्जाम में नंबर आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये, यहां समझ गए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला डाइस में। यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 4, यहाँ 6, 2, 5, 1, और 4, 6, 3, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 2, 4, और एक ले लेते हैं, 5, 1, 2। इस सबको चेक करते हैं और कौन सही है वो मिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपोजिट देख लेते हैं। तो 3 का अपोजिट 2, उसके बाद 4 का, सॉरी, 4 का अपोजिट 1, और 6 का अपोजिट 5, ये भी हो गया। यानी कि 6 का अपोजिट हो गया 5, 4 का अपोजिट हो गया 1, और 3 का अपोजिट हो गया 2। जहां भी अपोजिट वाला आएगा वो गलती हो जाएगा, यानी कि 1 के साथ 4 आएगा तो गलती हो जाएगा। नहीं, 1 के साथ 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 के साथ 5 जहां भी आएगा वो गलती हो जाएगा, 6 के साथ 5 आएगा वो गलती हो जाएगा। 3 के साथ 2 आएगा वो गलती हो जाएगा, 3 के साथ 2 कहीं भी आएगा गलती हो जाएगा। तो वो चीज नहीं दिया है, अपोजिट वाला से एक साथ नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन चेक करेंगे कि कौन क्लॉकवाइज है और कौन एंटी क्लॉकवाइज है। सी और ए सी, सी मतलब हो गया क्लॉकवाइज और ए सी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले 643, क्वेश्चन में 643 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर इधर भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 643 है आपका क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ 643 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम नहीं हुआ, गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152 क्लॉकवाइज, यहाँ पर 152 एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं हुआ, तो ये भी गलती हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 162 क्लॉकवाइज, 162 क्लॉकवाइज, ये सही हो गया, ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन 264 क्लॉकवाइज, 264 क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी आपका सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया। अगला 152 क्लॉकवाइज, 152 एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो गया, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। केवल और केवल सही होगा आपका कौन, एक ये और एक ये, यही दोनों आपका सही हुआ। और आपका ऑप्शन दिया रहेगा सी और डी, सी और डी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो ये वीडियो काफी शॉर्ट होता। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगता है बस वही है।
भाई अलग से क्वेश्चन बनाने का टाइम भी तो नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ है आपका ऑप्शन, यानी कि इस डाइस से हम लोग कौन कौन सा डाइस बना सकते हैं, इससे हम लोग इसमें से कौन कौन सा डाइस बना सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो एक है आपका 2 1 5, अगला है आपका 6 1 2, अगला है आपका 6 3 4, अगला है आपका 6 1 4, अगला है आपका 6 3 2। इसमें से कौन कौन बना सकते हैं वो आपका आंसर आना चाहिए। ये है आपका 1, ये है आपका ए, सॉरी, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई। ठीक है, ई। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे अपोजिट देख लेते हैं। 5 का अपोजिट 6, फिर 2 का अपोजिट 4, फिर 3 का अपोजिट 1, यानी कि 5 का अपोजिट हो गया 6, 2 का अपोजिट हो गया 4, और 1 का अपोजिट हो गया 3। ये आपका अपोजिट लिख लिए। अब देखिए 6 के साथ कहीं 5 नहीं आ सकता है, दिया भी नहीं है। 2 के साथ कहीं 4 नहीं आ सकता है, 2 के साथ 4 दिया भी नहीं है। 1 के साथ कहीं 3 नहीं आ सकता है, दिया भी नहीं है। यानी कि अब हम लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है। तो सबसे पहले 1 2 5 क्लॉकवाइज, 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया हमारा गलत, ये आपका गलत हो गया। दूसरा है 1 6 2, 1 6 2 क्या है आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पर 1 6 2 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है आपका 3 6 4 क्लॉकवाइज, 3 6 4 एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है 1 6 4, 1 6 4 आपका हो गया क्लॉकवाइज, यहाँ पर एक, सॉरी, 1 6 4 क्लॉकवाइज, ये आपका सही हो गया, डी नंबर आपका सही हो गया। उसके बाद अगला है आपका 3 6 2 क्लॉकवाइज, 3 6 2 क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी आपका सही हो गया। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, बोथ डी एंड ई आर करेक्ट, यानी कि डी और ई दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में दो बोथ दिया रहेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, इस टाइप से है। यहाँ पर आपका 2 1 4 6, यहाँ 3, यहाँ 5, और इससे है हाउ मैनी डाइसेस आर पॉसिबल, इससे कितना सारा डाइस बनाया जा सकता है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस फिगर से कितने सारे डाइस बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में आपको क्या क्या देगा, देखिए ऑप्शन में आपको 4 को दे देगा, 2 3 4, ऐसे दे देगा 6 3 5, यहाँ दे देगा 2 6 4, यहाँ दे देगा 3 1 4, यहाँ दे देगा 3 6 1, इसको लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा सी, इसको लिख देगा डी, और आपको ऑप्शंस ऐसे दे देगा। पहला नंबर में ओनली ए, दूसरा नंबर में ओनली सी, तीसरा नंबर में ओनली, सॉरी ऐसे नहीं, ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली, और चौथा नंबर में आपको ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का इतना आसान तरीका है। एग्जाम में देखिए हम तो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे थे ना, अगर ऑप्शन दिया रहे तो और भी इजी हो जाता है क्वेश्चन, और भी इजी हो जाता है। चलिए अगर हम लोग पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, सबसे पहले अपोजिट अपोजिट लिख देते हैं। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, अगला 3, सॉरी 3 का अपोजिट 5, यानी कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, और 5 का अपोजिट 3, यानी कि कहीं भी 5 के साथ 3 नहीं आएगा। यहाँ 5 के साथ 3 आ गया, यानी कि पहला नंबर गलत। ए आपका गलत हो गया, ए आपका गलत हो गया, यानी कि ए अगर गलत हो गया तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ आपका ये बचा, बी हो गया आंसर। देखिए कितना इजी तरीका है आपका, ये आपका आंसर बनाने का। देखिए
हम लोग ए को गलत साबित कर दिए, ए को गलत साबित कर दिए। कैसे गलत साबित कर दिए? अपोजिट जो है वो कभी साथ में नहीं आएगा। 5 और 3 अपोजिट है तो वो साथ में आएगा ही नहीं। यहाँ देखिए साथ में दिया हुआ है, यानी कि ये डाइस तो आपका नहीं बन सकता है। ये डाइस नहीं बनेगा, यानी कि ए आपका गलत होगा। पहला ऑप्शन में ए है तो गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन में भी ए है, गलत हो गया, चौथा ऑप्शन में भी ए है, गलत हो गया। हमारा मजबूरी है कि दो को सही होना ही पड़ेगा, दो को सही होना ही पड़ेगा। हम लोग बी, सी और डी को चेक किए भी नहीं, बिना चेक किए ही हम अपना आंसर मार दिए। इसीलिए बोलते हैं एग्जाम में ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व ही करें, ऑप्शन छांट के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ आपका ऐसे है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ये हो गया 5 4 1 6 2 3। ठीक है, उसके बाद इससे आप कैसे छाटिएगा? चार को आपका दिया हुआ है। ठीक है, 5 4 3 6 4 2 4 1 3 1 6 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, जब भी आपको पहला और लास्ट दिया रहेगा, फर्स्ट और लास्ट, तो आप अपोजिट कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे इफ 4 और 6 और 3 क्लॉकवाइज निकाल देते हैं ना, 4 6 3, या फिर 2 4 5 ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन 1 और 6 के साथ 5 हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ देखिए 1 6 3, इसको कैसे निकालेंगे? जहां पर 2 का गैप हो, जहां पर 2 का गैप हो वहां निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या होगा, एकदम इजी होगा, हम बताते हैं आपको कैसे। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। 4 5 3, 4 5 3 क्या होगा? तो 4 5 3 में देखिए 4 5 और 3, एक का गैप है, तुरंत हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ 4 5 3 क्लॉकवाइज, गलत हो गया। ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 6 2 क्लॉकवाइज, 4 4 6 2, ये 4 6 तो एक के लाइन में है भाई, गलत हो गया, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 4 6 2 भाई एक ही लाइन में, सीधा स्ट्रेट लाइन है। क्लॉकवाइज क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्लॉकवाइज थोड़ी हो रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका? 1 4 3 क्लॉकवाइज, 1 4 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी कि ये आपका सही है। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी। डी में आपको क्या देखिए, डी में आपको लगेगा, जो लगेगा उसका उल्टा होगा। डी में देखिए, डी में आपको 1 6 3 है, यानी कि 1 और 6 बीच में कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो 2 का गैप में क्या होता है, जो आपको दिखता है उसका उल्टा होता है। दिख क्या रहा है? 1 6 3 आपका क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर होगा क्लॉकवाइज, यानी कि 1 6 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए यहाँ, यहाँ 1 6 3 आपका है क्या? क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। आंसर में होगा एंटी क्लॉकवाइज 1 6 3, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। समझे? जो रूल अभी तक आप जानते थे उसका अपोजिट काम करेगा। यानी कि देखिए ऐसे हम लोग क्या जानते थे, 1 6 3 क्या है? क्लॉकवाइज। यहाँ पर 1 6 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको क्या मारिएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको गलत मारते हैं, लेकिन आपको सही मारना है। यहाँ अगर क्लॉकवाइज है और यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ बीच में 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो वो सही हो जाएगा, वो आंसर सही होगा। यानी कि ये भी गलत सही होगा। इसमें क्या हो जाएगा? सी एंड डी बोथ करेक्ट, दोनों करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए 2 का गैप वाला हम आपको 2 3 क्वेश्चन करवा देते हैं। 2 का गैप वाला 3 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 2 का गैप वाला, कि 2 का गैप आखिर होता क्या है। देखिए 2 का गैप आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, एसएससी पूछा हुआ है, रेलवे भी नहीं पूछा है, और ना ही आपका 2 का गैप का क्वेश्चन बिहार का कोई एग्जाम पूछता है। एक ही का गैप पूछता है, लेकिन 2 का गैप हम आपको समझा देते हैं। 3 4 2 5 1 6 ऐसा दिया हुआ है। इससे कौन सा डाइट्स बनाया जा सकता है? कौन सा डाइट्स बनाया जा सकता है? देखिए 3 4 6, 3 6 5 6 4 3, ठीक है, और 5 6 3। देखिए हर जगह आपका क्या है? 6 और 3 है, 6 और 3 है, 6 और 3 है, 6 और 3 है, और 6 और 3 देखिए ऊपर और नीचे
इस दोनों के बीच में 2 का गैप है। कितना है? 2 का गैप है। ठीक है, 3 और 6 के बीच में 2 और 1 है, यानी कि 2 नंबर है, यानी कि 2 का गैप है। ये 2 का गैप वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो हम लोग क्लॉकवाइज देखते थे वो आंसर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 4 3 6 क्या है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 4 3 6 क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये गलत हो जाएगा, वहां पर उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर आपको 4 3 6 क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। 2 का गैप में उल्टा चलता है। रूल क्या हो जाएगा? 2 का गैप में उल्टा नियम, नियम जो है उसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 3 5 क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 6 3 5 क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगला 4 6 3 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। 4 6 3 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ये सही होगा। ये सही है आपका, ये आपका सही है, उल्टा रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक उसी तरह अगला है 6 5 3 क्या है? क्लॉकवाइज। यहाँ पे 6 5 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि बोथ ए सी एंड डी आर करेक्ट, बोथ सी एंड डी करेक्ट, दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका 2 का गैप का टेक्निक, 2 का गैप का टेक्निक। चलिए और 2 का गैप का देख लेते हैं क्वेश्चन, और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। ये आ गया, यह 5, यह 1, यह 4, यह 3, यह 2, यहाँ पर 6। इससे आपका कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? 4 को डाइस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 2 6 5, 5 2 1, 3 6 2, 1 4 3। ये है आपका डाइस। अब हम लोग समझते हैं इसे कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 6 और 5, 5 और 2 एकदम कॉर्नर पर है। 5 और 2, यहाँ पर आपका 5 और 2 है, 5 और 2 है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 का गैप है इन दोनों में। यहाँ पर आपका 2 का गैप है, यहाँ पर भी आपका 2 का गैप है, बाकी सब में 1 का गैप है, 1 का गैप है। तो हम लोग को 1 का गैप के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रूल चलता है। 2 का गैप में उल्टा चलता है। तो यहाँ 2 का गैप है, 6 2 5 क्या है आपका? 6 2 5 क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर भी आपका 6 2 5 उल्टा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये आपका सही है, पहला नंबर आपका सही है। दूसरा नंबर 2 5 1 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर आपको 2 5 1 क्लॉकवाइज है, एकदम सही है। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सही है, लेकिन 2 का गैप में नहीं होना चाहिए, सेम उल्टा होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला, यहाँ 2 का गैप नहीं है तो नॉर्मल रूल चलेगा। नॉर्मल रूल क्या है? 6 3 2 क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 6 3 6 सॉरी 6 3 2 क्लॉकवाइज, यहाँ भी 6 3 2 क्लॉकवाइज, यानी कि ये सही है। ये 3 नंबर आपका सही है। चौथा नंबर 4 1 3 क्लॉकवाइज, 4 1 3 क्लॉकवाइज, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। यानी कि ए सी डी ये तीनों आपका करेक्ट है। ए सी डी, ए सी और डी आपका करेक्ट है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 2 का गैप वाला ट्रिक जो है आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। 2 का गैप से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कहाँ तक क्या हम लोग को दिक्कत आता है या क्या आता है वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। और ये लेवल से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत लड़का लोग गलती करेगा, आपको गलती नहीं करना है। यहीं से आपको समझना लेवल अप हो गया है। अब जो भी 5 से 10 क्वेश्चन आएगा वो अप वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, अप वाला। यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है और यहाँ आपको ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ दिया हुआ है प्लस, यहाँ दिया हुआ के, ठीक है, यहाँ दिया हुआ डेल्टा। ठीक है, और इससे आपको कौन सा डिजिट बनेगा? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, के
डेल्टा क्वेश्चन मार्क प्लस के क्वेश्चन मार्क प्लस के क्वेश्चन मार्क डेल्टा। हम लोग वही टेक्निक लगाएंगे अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला दिमाग लगा के हम लोग आंसर बना देंगे। देखिए पहले के क्वेश्चन मार्क डेल्टा, के क्वेश्चन मार्क डेल्टा, देखिए के क्वेश्चन मार्क डेल्टा आ गया क्लॉकवाइज आया। लेकिन हम लोग को और भी क्या रूल ट्रिक समझना है, कुछ ट्रिक जो है आपका एग्जाम में बहुत बेसिक चीज है जो आपका एग्जाम में काम आता है। के क्वेश्चन मार्क डेल्टा, क्या क्वेश्चन मार्क डेल्टा में अपोजिट क्या है तो आप समझिएगा। इसमें अपोजिट वाले को सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है ब्लैंक, ठीक है, प्लस का अपोजिट है ये, और के का अपोजिट है डेल्टा। यानी कि क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है क्या है, ब्लैंक, प्लस का अपोजिट क्या है, प्लस का अपोजिट भी ब्लैंक है, और के का अपोजिट है डेल्टा। जहां भी के अपोजिट में डेल्टा आएगा वो गलत हो जाएगा। पहला नंबर में आपका के साथ डेल्टा आ रहा है, गलत हो गया। के साथ डेल्टा नहीं आ सकता है क्योंकि जो अपोजिट में है वो साथ में नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, पहला नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। के साथ डेल्टा, के साथ डेल्टा आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। अब देखिए अगला, अब इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में हम लोग निकालेंगे कौन सा टेक्निक, इस दोनों में हम लोग निकालेंगे एलिमिनेशन, क्या बोलते, एलिमिनेशन मेथड या फिर डायरेक्शन टेस्ट। के क्वेश्चन मार्क प्लस, के क्वेश्चन मार्क प्लस क्लॉकवाइज है, के क्वेश्चन मार्क प्लस क्लॉकवाइज है, यानी कि 2 नंबर आपका सही हो गया, 2 नंबर आपका सही हो गया। 3 नंबर को देखते हैं, के प्लस क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज है, के प्लस क्वेश्चन मार्क एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि गलत हो गया। हम लोग कैसे देखें, के बाद प्लस देख रहे हैं, के बाद प्लस जाने पे क्या आता है, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ के बाद प्लस जाने पे क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि आपका ओनली कौन हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा आंसर, ओनली 2, केवल 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। तो ये तरीका है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यानी कि ए का अपोजिट हो जाएगा बी, सी का अपोजिट हो जाएगा डी, और ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक। यानी कि समझिए ए का अपोजिट हो जाएगा बी, सी का अपोजिट हो जाएगा डी, और यहाँ पर ब्लैंक का अपोजिट हो जाएगा ब्लैंक। याद रखिए, इससे हम लोग कौन कौन सा डाइस बना सकते हैं, और ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए सी ब्लैंक, बी डी ब्लैंक, ए, सॉरी हाँ, ए ब्लैंक ब्लैंक, अगला है बी सी ब्लैंक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे। ए के साथ बी नहीं आएगा, सी के साथ डी नहीं आएगा, अब ब्लैंक के साथ ब्लैंक नहीं आएगा, तो जहां भी ब्लैंक के साथ ब्लैंक आया वो गलत हो गया, यानी कि सी नंबर आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक के साथ ब्लैंक आ गया। देखिए इधर भी ब्लैंक है, इधर भी ब्लैंक है, ब्लैंक आ गया खाली, यानी कि ये गलत, सी नंबर आपका गलत हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन टेस्ट देखेंगे। डायरेक्शन टेस्ट में क्या चेक करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सी ए ब्लैंक, सी ए ब्लैंक आपका आ गया क्लॉकवाइज में, यहाँ पर सी ए ब्लैंक आपका आ गया क्लॉकवाइज में, यानी कि पहला नंबर आपका सही है, पहला नंबर आपका सही है। दूसरा नंबर बी डी ब्लैंक क्लॉकवाइज, यहाँ पर आपका बी डी ब्लैंक क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी आपका सही हो गया। चौथा नंबर में सी बी ब्लैंक, सी बी ब्लैंक क्लॉकवाइज सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया, यानी कि ए बी एंड डी आर करेक्ट, ए बी और डी ये आपका करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे,
सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। चार, तीन, दो, एक, यहाँ पर आपका कलर है, यहाँ आपका कलर है ब्लैक, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर है। कलर हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा से बनाते हैं, इससे बनाते हैं। यहाँ पर आपका कलर है, ये साला इससे भी नहीं बन रहा है। कलर कैसे डाले रे भाई? अच्छा एक काम करते हैं, कलर को इसी से डाल देते हैं। ये हो गया आपका कलर, यहाँ पर, यहाँ कलर हो गया। और यहाँ चार में भी आपका कलर हो गया, ऐसे। चार में आपका ऐसे कलर हो गया, ठीक है। और इससे आपका कौन सा डाइस बनेगा? इससे आपका कौन सा डाइस बनेगा? आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। एक और ऑप्शन दे देते हैं, छह हो गया। एक और इधर ले लेते हैं ऑप्शन। जितना ऑप्शन देखेंगे उतना बढ़िया है हम लोग के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, चार है, तीन है, और यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। अगला है आपका चार, तीन, और ऐसे, ऐसे। अगला है आपका चार, तीन, और ऐसे। अगला है आपका चार, तीन, और ऐसे। अगला है आपका तीन, दो, और ऐसे। अगला है आपका एक, दो, और ऐसे। अगला आपका एक, दो, सॉरी, एक दो नहीं, दो, तीन, और ऐसे। ऐसे अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले अपोजिट देख लेते हैं। चार का अपोजिट दो, तीन का अपोजिट एक, और इसका अपोजिट ये, यानी कि चार का अपोजिट हो जाएगा दो, तीन का अपोजिट हो जाएगा एक, और इसका अपोजिट ये जो है आपका, इसका अपोजिट हो जाएगा ये 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 दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो जहां भी आपका चार के साथ दो आएगा वो गलती हो जाएगा, जहां भी आपका तीन के साथ एक आएगा वो गलती हो जाएगा, जहां भी आपका दोनों एक साथ आएगा गलती हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिए ही नहीं है। अब हम लोग को देखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, चार, तीन, चार, और ये तीन, चार, और ये आ रहा है। लेकिन अब साला ये डाउट है कि ये इधर से होगा, कि इधर से होगा, कि इधर से होगा, कैसे होगा, ये बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत कैसे देखिए समझते हैं। जब भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीन के साथ ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, यानी कि तीन के साथ खाली वाला पार्ट मिलेगा, यानी कि तीन के साथ जो पार्ट मिलेगा वो खाली मिलेगा। यहाँ तीन के साथ काला लगा है, गलत हो गया, गलत हो गया, समझ में आया? देखिए इसको समझना है तो चार के साथ देखिएगा, चार के साथ आधा ब्लैक, आधा व्हाइट, यानी कि आधा ब्लैक लगेगा, आधा व्हाइट लगेगा। और तीन के साथ जो लगेगा वो ये वाला पार्ट लगेगा जो कि ब्लैंक है। तो तीन के साथ ब्लैंक लगेगा, तो तीन के साथ ब्लैंक ये आपका लग सकता है। थर्ड नंबर, तीन के साथ ब्लैंक लग सकता है। और तीन के साथ ब्लैंक कहाँ है? और तीन के साथ ब्लैंक हमको दिख नहीं रहा है, तो एक ये आपको ब्लैंक दिख सकता है।
4 के साथ आपको क्या लगेगा, आधा ब्लैक आधा व्हाइट, तो ये आपका गलत हो गया, दूसरा नंबर आपका गलत हो गया। 4 के साथ नहीं, 4 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, ये गलती हो गया आपका। ठीक है, तीसरा नंबर जो चेक कर रहे हैं, 3 के साथ आपका व्हाइट लग रहा है और 4 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, 3 के साथ आधा, 3 के साथ देखिए 3 के साथ ब्लैक लगेगा, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक लगेगा, और 4 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, 4 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, ठीक। यानी कि ये आपका गलती हो सकता है, ये आपका गलती हो सकता है 3 के साथ आपका। लेकिन अगर इस तीनों को जोड़े, इस तीनों को 4 3 और ये वाला, तब तो इसमें भी आ सकता है। जब ऐसे जुड़ेगा तो 3 के साथ क्या जुड़ेगा, ब्लैक वाला, यानी कि 3 के साथ जुड़ेगा आपका ब्लैक वाला, और क्या बोलते हैं, 4 के साथ तो जुड़ेगा ही नहीं, 4 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, आधा ब्लैक आधा व्हाइट, यानी कि ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें हम लोग जब देखते हैं इसमें, तो 3 के साथ 2, 2 के साथ ये, 3 के साथ 2, 2 के साथ ये, यानी कि 2 के साथ जुड़ेगा कौन, आधा ब्लैक आधा व्हाइट, 2 के साथ यहाँ सिर्फ ब्लैक जुड़ रहा है, गलत हो गया। 2 के साथ क्या जुड़ता, यहाँ आधा ब्लैक आधा व्हाइट जोड़ना चाहिए था, ये भी गलती हो गया। अगला देखिएगा, 2 के साथ, देखिए यहाँ 2 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, ये सही है, 2 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, और एक के साथ व्हाइट, एक के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ आपका एक के साथ जुड़ेगा व्हाइट, एक के साथ व्हाइट, यानी कि ये सही है, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद 2 3 और ये, 2 3 और ये, इस तीनों में देखना, इस तीनों में, यानी कि 3 के साथ आपका ब्लैक जुड़ेगा, देखिए 3 के साथ आपका ब्लैक जुड़ रहा है, एकदम सही है, और 2 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, 2 के साथ आधा ब्लैक आधा व्हाइट, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर सही होगा। 3 6 एंड 7 आर करेक्ट, 3 6 एंड 7 आर करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपको आने वाला कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है, नहीं समझा है तो 2 3 बार पलट के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आप 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसको बढ़िया से समझेंगे, 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका ये, एक क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इससे आपका क्या क्या बन सकता है, इससे आपका क्या क्या बन सकता है, ठीक। और आपको बहुत सारा ऑप्शन देंगे। यहाँ पर पहले लिखिए 2 3 1 4 5, और यहाँ पर आपका क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा आपका प्लस, यहाँ आएगा हैश, यहाँ आएगा आपका माइनस, और यहाँ आएगा स्टार, स्टार। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा है। सॉरी, पहला नंबर क्वेश्चन, 2 अरे इस तरह बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, पहले इसी को बना लो, मोटका को, मोटका बना लेंगे पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हैश, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ स्टार, और इसके बाद आपका कौन कौन बचेगा, देखिए इसके बाद आपका बचेगा यहाँ, यहाँ आपका बचेगा 2, यहाँ 1, ठीक है। ये हो गया डाइस। दूसरा डाइस आपका बनाते हैं, फिर वही मोटका को पहले बनाते हैं। ये हो गया आपका स्टार, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हैश, यहाँ पे प्लस, और इसके साथ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ 2। अब सुंदर लग रहा है देखने में। अगला है आपका 2 1 4, ठीक है। अगला है आपका ये, यहाँ पर आपका स्टार, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है हैश, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद फिर अगला बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका सॉरी, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पे है हैश,
उसके बाद यहाँ पे स्टार, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और इसके साथ दो को कौन है, 4, यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन, स्टार माइनस हैश, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इसके साथ आपका 2, 5 और 4, ठीक। और देखिए दो और बनाते हैं, इसको भी समझ लेंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा हैश, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा स्टार, यहाँ भी वही स्टार हैश, स्टार हैश प्लस माइनस, और उसका 1 5, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 5। तो चलिए इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपोजिट देख लेते हैं। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, और ये जो बचा 3 का अपोजिट, ये सारा हो जाएगा, ये सारा। यानी कि इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, ये चारों हो जाएगा। और चारों का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ये हैश के अपोजिट में प्लस होगा, यानी कि हैश के अपोजिट में प्लस होगा, और स्टार के अपोजिट में माइनस होगा, स्टार के अपोजिट में माइनस होगा। यानी कि जहां भी हैश के अपोजिट में प्लस नहीं है वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए हैश के अपोजिट में प्लस नहीं है, ये है, तो ये हो गया आपका गलती, गलती हो गया। बाकी सब में देखिए हैश के अपोजिट में प्लस, 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 सब में हैश के अपोजिट में प्लस दिया हुआ है, यानी कि सबका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक के अपोजिट में 4 नहीं होना चाहिए, 4 है, यानी कि 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकता है, यानी कि ये नंबर भी गलत, क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 को एक साथ ले आया था, तो ये भी गलती हो गया। बचा कौन, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 को बचा, इसी को देखना है। अब देखिए, देखिए 2 के साथ आपका कौन सा फेस आएगा, 2 के साथ हमेशा आपका हैश आएगा, यानी कि 2 के साथ हैश, 2 के साथ हैश, 2 के साथ हैश नहीं आया, ये गलती हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 के साथ माइनस आया, गलती हो गया, गलती हो गया। और तो कहीं 2 नहीं है। उसके बाद देखिए अगला, अगला 1 के साथ माइनस आएगा, 1 के साथ माइनस आएगा, या 1 के साथ ये है, गलती हो गया। 1 के साथ माइनस, ये सही है, और एक माइनस तो यहाँ दिखा नहीं रहा, 1 के साथ यहाँ स्टार आ गया, गलती हो गया। 1 के साथ प्लस आ गया, ये भी गलती हो गया, ये भी आपका गलती हो गया। 1 के साथ प्लस आ गया, क्योंकि 1 के साथ आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए यही चीज आपको समझना है, जहां पर हैश है उसके ऊपर में 2 आएगा, जहां पर स्टार है उसके ऊपर में 4 आएगा, जहां पर प्लस है उसके बगल में 5 आएगा, जहां माइनस है उसके बगल में 1 आएगा। कैसे समझिए, 4 के बगल में स्टार है, यानी कि 4 के बगल में स्टार है, 2 के बगल में हैश है, देखिए 2 के बगल में हैश है, 5 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस है, और 1 के बगल में माइनस है, यानी कि 1 के बगल में माइनस है। यहीं से ऑप्शन आपका इतना छट गया, इतना ऑप्शन छट गया। अब बचा कौन, 1 2 3, यही 3 को हम लोग को चेक करना है, यही 3 को चेक करना है। ये 3 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 1 माइनस, तो 2 1 और माइनस आपका कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ 2 1 और माइनस कैसे है, क्लॉकवाइज, यानी कि गलती हो गया, पहला नंबर आपका गलती हो गया। सेकेंड नंबर चेक करते हैं, सेकेंड नंबर चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है, 4 के बाद 2 के बाद, 4 के बाद 2 के बाद हैश, एंटी क्लॉकवाइज। 4 के बाद 2 के बाद हैश कहाँ जा रहा है भाई, हाँ 4 के बाद 2 के बाद हैश, क्लॉकवाइज। तो ये देखिए यहाँ पर 4 के बाद 2 के बाद हैश था एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ 4 के बाद 2 के बाद हैश है क्लॉकवाइज, यानी कि ये गलती हो गया। 2 नंबर भी आपका गलती हो गया, उल्टा आ रहा है ना। अगला देखिए, इसको देखते हैं। 4 के बाद, सॉरी इधर देखते हैं, 5 के बाद 4 के बाद हैश, क्या है ये, क्लॉकवाइज। यहाँ पर 5 के बाद 4 के बाद, सॉरी 5 के बाद 4 के बाद हैश, 5 के बाद 4 के बाद हैश, यानी कि ये भी गलती आ रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 के बाद 4 के बाद हैश, ये गलती क्यों आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 5 के बाद 4 के बाद हैश तो आपका सही आना चाहिए था,
तो ये आपका सही आना चाहिए था। तो इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 के बाद 4 के बाद हैश, ठीक है, ये भी गलती हो जाएगा, सही बात है, ये भी गलती आपका हो जाएगा, यानी कि सारा ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दिस आंसर होगा, इसमें से कोई आपका सही नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन और बना लेते हैं भाई, नहीं तो आप बोलिएगा सर एक को ऑप्शन सही नहीं आया। चलिए एक ऑप्शन और हम लोग बना लेते हैं, इसको सही करना ही पड़ेगा, है ना। स्टार है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, हैश है, प्लस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 5 4 स्टार क्लॉकवाइज, 5 4 स्टार क्लॉकवाइज, यानी कि ये सही हो गया, ये सही हो गया। बाकी सब चीज भी मिला लेते हैं। 4 के बगल में स्टार है, 4 के बगल में स्टार एकदम सही है। 5 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस एकदम सही। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही, अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो आपका सही होता। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन के बाद ये आपका डाइस वाला जो टॉपिक है, जो माथा का दर्द था आपका, वो खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका डाइस चैप्टर का। इसके बाद डाइस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, आपसे कोई भी गलती नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका भरा हुआ है, ये आपका क्या है, भरा हुआ है, ये आपका भरा हुआ है, और यहाँ पर 3 2 1 5 4, और ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ देखिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 4 1, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 4, और यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है ना, ऐसे, ऐसे है। ठीक है, सारा ऑप्शन हम लोग सारा तरह का क्वेश्चन चेक करेंगे। 3 1 ऐसे है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका ऑप्शन है ऐसे, 1 और यहाँ पे 5। अगला ऑप्शन ऐसे है, और इसके साथ आपका क्या है, 4 है और 3 है। उसके बाद अगला आपका ऐसे है, और इसके साथ क्या है, 3 है और 1 है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका ऐसे है, और इसके साथ आपका क्या है, 1 है और 5 है। अगला ऑप्शन क्या है, ऐसे है, और इसके साथ आपका क्या है, 4 है और 5 है। इसको आपको चेक करके बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले अपोजिट लिख देना है। 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, और उसके बाद बचा 2 का अपोजिट, ये चारों हो जाएगा, ये चारों, यानी कि इसको लिख देते हैं 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये चारों। और ये चारों कैसे बनेगा, ये काला वाला और ये काला वाला जो है, ये काला और ये काला एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि ये काला और ये काला एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये आपका अपोजिट होगा। और व्हाइट वाला के अपोजिट होगा, यानी कि ये व्हाइट वाला इस व्हाइट वाला के अपोजिट होगा। यही कंसेप्ट लगाना है और यहाँ आंसर बना देना है। 3 और 5 कभी एक साथ नहीं हो सकता है, 3 और 5 कहीं दिया भी नहीं है, ठीक है। 4 और 1 एक साथ नहीं हो सकता, यहाँ देखिए 4 और 1 एक साथ दे दिया है, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, पहला नंबर ऑप्शन।
ये मेरा गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखिए एक चीज और समझिए, 3 के साथ हमेशा काला आएगा। यहाँ देखिए एक चीज और समझिए कि यहाँ पर आपको 4 गो आपको ट्रायंगल बन रहा है। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, 4 आपका ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे आपको 4 गो स्क्वायर बना दिया है। ये क्वेश्चन कहाँ से गलती हो जाएगा, ये तो सही होगा ही नहीं, ये गलती ही होगा। यहाँ देखिए आपको 2 गो ट्रायंगल बन रहा है। देखिए हम लोग का 4 गो ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ 2 गो ट्रायंगल, ये भी गलती हो गया। ये क्वेश्चन में आपको गलती होगी। देखिए 3 गो तो हम ऐसे ही छाड़ दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग को आंसर कैसे मारना है। देखिए 3 के सामने बगल में हमेशा काला होगा। 3 के बगल में क्या होगा, काला होगा। यहाँ 3 के बगल में व्हाइट दे दिया, गलती हो गया, गलती हो गया। ठीक है, यहाँ भी 3 के बगल में व्हाइट दे दिया, गलती हो गया। एकदम छांट देना है। ठीक है, अब देखिए 5 के बगल में काला, ठीक है, 5 के बगल में काला, ठीक है। यहाँ पे 4 के बगल में व्हाइट, 4 के बगल में व्हाइट, 3 के बगल में काला, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। अब हम लोग को यही इतना ही चेक करना है ना, 5 के बगल में काला, 1 के बगल में व्हाइट, सब चीज ठीक है। अब हम लोग का क्लॉकवाइज वाला रूल लगेगा। 4 3 काला, 4 3 काला क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे 4 3 काला एंटी क्लॉकवाइज। तो गलती हो गया ना, गलती हो गया। देखिए कैसे गलती पकड़ाता है। अब देखिए अगला, अब हमारा ये दोनों बचा है, ये दोनों बचा है। 5 1 उजला, 5 के बाद एक आए, 1 के बाद उजला, यानी कि 5 1 उजला क्लॉकवाइज है, 5 1 उजला क्लॉकवाइज है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 4 5 काला, 4 5 काला क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आपका 4 5 काला क्लॉकवाइज, ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका सही कौन कौन हुआ, केवल आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8, ओनली 7 एंड 8 आर करेक्ट, आर करेक्ट। यानी कि इतना आपको डाइस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए जाके और उसको सॉल्व कीजिए, अपने से बनाइए, बना के देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, डाइस में आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो, कमेंट कीजिएगा। और अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा। धीरे धीरे आपका रीजनिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज डाइस पढ़ाया गया है, कल आपको क्यूब पढ़ाया जाएगा, फिर रैंकिंग पढ़ाया जाएगा, फिर धीरे धीरे टफ टॉपिक की तरफ जाया जाएगा। ये सब टॉपिक आसान है, एक बार समझ जाइएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो यही था मेरा